जदी तोर डाक सुने केऊ, न आरने तबे एकला चलो रे। रविंद्र बाबूजी की ये पंक्तियां हमने अपने बचपन से जाने कितनी बार सुनी होंगी, लेकिन हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने इन पर अमल भी किया हो? जी हां, अकेले चलना आसान नहीं होता। इतनी बड़ी दुनिया में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी हमसफर की तलाश में ही गुजर जाता है, जो हमारे साथ हमारे तौर तरीकों से चलता रहे। तौर तरीके भी हमारे, मंजिल भी हमारी। जाहिर है, ऐसा कोई शख्स आसानी से हासिल नहीं होता। हर शख्स का अपना एक वजूद, एक सोच और एक सपना होता है। हम इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाते और बार बार एक ऐसा इंसान ढूंढकर, जिसके बारे में हमें लगता है कि वो हमारे सफर में हर मुकाम पर हमारा साथ देगा, अपने सपनों का बोरा उसके कंधों पर लाद देते हैं और कुछ ही कदम चलने के बाद हर बार खुद को अकेला ही पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर सफर का अकेले तय करना हमारी नियति बन जाता है? कभी सोचा है कि हमारा सफर किसके लिए है? कहीं वो सिर्फ अकेले हमारे लिए तो नहीं है? उसकी मंजिल पर पहुंचने से हमारे अलावा और किसको लाभ होगा? यदि आप सिर्फ अपने लिए सफर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उस सफर को आपको अकेले ही तय करना होगा। आप भाड़े के लोगों को इकट्ठा करके तो अपना कारवां बना सकते हैं, लेकिन मन से आपका साथ देने वाला शायद ही कोई आसानी से मिलेगा। गैर तो क्या, आप अपनों से भी बहुत लंबे समय तक साथ देने की उम्मीद नहीं कर सकते। मजरूह सुल्तानपुरी ने क्या खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर गैर साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन क्या यह कारवां सिर्फ आपके लिए बना है? तारीख गवाह है, कारवां उन्हीं लोगों के पीछे जुटता है जिन्होंने अपने सफर की मंजिल को खुदगर्जी के तंग दायरे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की हो। अपने सफर का मकसद दुनिया, समाज और इंसानियत को बेहतरी देने को बनाया हो। अगर सम्राट अशोक ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के फंदे से ना निकलकर अपना जीवन सिर्फ साम्राज्य विस्तार में ही व्यतीत कर दिया होता, तो आज इतिहास उन्हें सिर्फ चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह जैसे जालिम तानाशाहों के रूप में ही याद रखता। उन्होंने समय रहते अपने सफर का रुख बदल लिया और जब वे अहिंसा की भावना के प्रसार में जुटे, तो विश्व ने उनका स्वागत किया और समर्थन किया। देश की जनता को क्या पड़ी थी कि 7 समंदर पार से वकालत पढ़ के लौटे गांधी जी को महात्मा बना दें? वकील तो और भी थे, बाकियों के पीछे आवाम क्यों नहीं जुटी? नेहरू और गांधी दोनों को जन समर्थन था, लेकिन फर्क यह था कि नेहरू को देखने सुनने के लिए भीड़ जुटती थी और गांधी जी के साथ चलने के लिए भीड़ आती थी। और यह फर्क सिर्फ साध्य की व्यापकता की वजह से था। आधुनिक युग में भी जब कोई अन्ना या कोई आमिर अलख जगाते हैं, तो हजारों लोग उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही जब इस अलख के पीछे की राजनीति या व्यावसायिक लक्ष्य सामने आने लगता है, तो लोग ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और जनमानस पर ऐसी या इन जैसी तमाम अलखों का प्रभाव सिर्फ ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंकने सी मची हुई कुछ पल की हलचल से ज्यादा कुछ नहीं होता और हर लहर सैलाब बनने से पहले ही सिर्फ आंखों में तैर जाने वाली वक्ती भावुकता में सिमट कर रह जाती है। हर चना अकेला है और भाड़ को फोड़ देना चाहता है, मगर यह सोचकर शांत पड़ जाता है कि अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता। अगर मकसद साझा हो और ऐसे सारे चने एकजुट हो जाएं, तो भाड़ को फूटना ही पड़ेगा। इस स्थिति को बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता।